नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का आपकी एक और न्यू वीडियो में। और आप देख रहे हो हॉरर पॉडकास्ट स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, आप एक हॉरर गेम खेल रहे होते हो और इस गेम का भूत अचानक से आपके आसपास आ जाए तो आप पे क्या बीतेगी, आपकी क्या हालत होगी। और समय हो रात 2:30 बजे का। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरा चैनल 2 बार बंद हो चुका है, मतलब 2 बार डीमोनेटाइज हो चुका है और दोनों बार मेरा चैनल मोनेटाइज ग्रेनी गेम की वजह से हुआ है। मैं रोज रात 9 बजे से 11 बजे, कभी 12 बजे तक लाइव स्ट्रीम करा करता था। अभी भी मुझे याद है, ये 2022 दिसंबर की उस रात की बात है जब मैं शादी में गया हुआ था। मुझे घर पर आते आते करीब रात का 1 बज चुका था और मैं बहुत थक चुका था और मुझे YouTube पे काम करना भी बहुत जरूरी था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा आराम कर लूं। मैंने करीब आधा घंटा आराम करा और 1:30 बजे फिर मैंने लाइव स्ट्रीम करना शुरू करा। और फिर मैंने सोचा कि आज मुझे ऑनलाइन की स्ट्रीम करनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड की ग्रेनी, क्योंकि हर बार मुझे ग्रेनी पे बहुत अच्छी वॉचिंग मिलती है, लेकिन वो टाइमिंग मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत चुन ली। दोस्तों, अब जैसे ही मैंने ग्रेनी गेम की स्ट्रीम स्टार्ट करी तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक स्ट्रीम बहुत ज़्यादा लैग होने लग गई। मेरा गेम अटक अटक के चल रहा कुछ ज़्यादा ही। मुझे लगा कि अब मैं स्ट्रीम बंद करके और आराम करूं, लेकिन मुझे स्ट्रीम करते करते सिर्फ आधा ही घंटा हुआ। मुझे लगा थोड़ी देर और करनी चाहिए। तो फिर अचानक से मेरी स्ट्रीम एकदम स्मूथ चलने लगी। अब मुझे स्ट्रीम करते करते करीब रात का 2:30 बज चुका था और अचानक से मेरे कमरे के बाहर से कुछ प्लास्टिक के डब्बों के गिरने की आवाज आई। मुझे लगा कि बिल्ली होगी। अक्सर मेरे कमरे के बाहर बिल्लियां घूमती रहती है। तो फिर मैं दोबारा स्ट्रीम में अपना ध्यान लगाने लग गया और अचानक से हमारी रसोई में मुझे काफी तेज से बर्तनों की गिरने की आवाज आई। काफी सारे बर्तन गिरे। दोस्तों, अब की बार तो मुझे भी डर लगने लगा। मैं एकदम चुपचाप एक जगह बैठ गया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बाहर जाके देखना चाहिए ये हो क्या रहा है। मैंने उठ के जैसे ही मैं अपने गेट के पास गया, जैसे मैंने गेट खोलने की कोशिश करी, अचानक से घुंघरूं की आवाज आने लगी। और ये घुंघरूं की आवाज सुनकर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गेट खोलकर बाहर चला जाऊं। मैं एक जगह खड़ा ही रहा। फिर वो घुंघरूं की आवाज धीरे धीरे से मेरे गेट की तरफ बढ़ने लगी और अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और मैं भी अपने बेड की तरफ पीछे धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा और मैं चुपचाप जाके अपने बेड पर बैठ गया। अब वो घुंघरू की आवाज़ बिल्कुल मेरे गेट के पास से आने लगी और अब मैं काफ़ी डर चुका था। तो वो आवाज़ कभी मेरे गेट से दूर जाए, कभी गेट के पास आए। तो ये सब देख के मैं काफ़ी घबरा रहा था और अब मुझे लगा अब ये हो क्या रहा है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब मेरी समझ से बाहर हो चुका था। अब अचानक से मेरे साथ ये हुआ कि उसकी मैंने कल्पना भी कभी की ही नहीं थी। अचानक से कोई मेरा गेट काफ़ी तेज से हिलाने लगा। मुझे लगा कि कोई कोशिश कर रहा है अंदर आने की। वो तो मेरी किस्मत अच्छी ही दोस्तों कि हमेशा मैं अपना गेट अंदर से लॉक करता हूँ। ये तो लगता है, मैं आज भी सोचता हूँ अगर गेट अंदर से लॉक नहीं होता तो वो चीज़ उस रात घर में आ ही जाती। अब थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का डोर भी हिलना बंद हो चुका था। अब मुझे लगा कि अब लगता है वो चीज़ चली गई, लेकिन ये घटनाक्रम यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाला था। अब वो आवाज़ मेरे कमरे के बाहर से घूमती हुई सीधा मेरी बराबर वाली छत पर आ चुकी थी। अभी तक तो जो मेरे साथ हुआ ये तो कुछ भी नहीं था। असली घटनाक्रम तो अब होने वाला था जब आवाज़ मेरे बिल्कुल कमरे के बराबर वाली छत, जो काफी सालों से खाली थी, उस पे से आने लगी। अब वो घुंघरू की आवाज इतनी तेज होने लगी कि मैंने अपने दोनों के दोनों कान बंद कर लिए। मुझे लगा कि जैसे कोई बराबर वाली छत पर बड़ी तेजी भाग रहा हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो घुंघरू की आवाज इतनी तेज होने लगी। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं चुपचाप से अपने बेड पर लेट गया और मैं सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो आवाज मुझे सोने ही ना दे। अब मैं समझ चुका था
कि मेरे साथ जो ये घटनाक्रम हो रहा है ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। इतना डरावना घटनाक्रम आज से पहले मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी कि मैंने एक हॉन्टेड गेम रात को करीब 1:30 बजे खेलना स्टार्ट करा। अब मुझे लगा अब मैं इससे बचूं कैसे, तो मैं चुपचाप एक जगह बैठा रहा। ये तो मैंने ज़्यादा यहाँ वहाँ हिलने की कुछ कोशिश नहीं करी। अब ये आवाज़ कुछ ही देर बाद अपने आप खत्म हो गई और मैं चुपचाप अपने बेड पर लेटा रहा और मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे कब नींद आ गई। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो ये बात मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई अपने घर में। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बेल वाला आइकन जरूर दबाना, ताकि जो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।